नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें, आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। और महासमर के महाप्रचार के लिए सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट कमर कसकर रण में कूद पड़े हैं। आज कांग्रेस प्रत्याशी रे समर्थन कमाईने करौली और भरतपुर कमाईने रैली रो आयोजन करेगा, जेठे सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपनी सरकार रे कामकाज रो लेखो जोखो पेश कर कांग्रेस प्रत्याशी ने जिताने री अपील करी, तो केंद्र री बीजेपी सरकार रे कामकाज पर तंज कसया। नौजवानों को जो बेरोजगार है 2 साल तक उनको 3000 रुपये भत्ते मिलेंगे। अगर वो महिला है तो 3500 मिलेंगे। दिव्यांग है तो 3500 मिलेंगे। बढ़ोतरी कर दी हमने पेंशन में, पहले 500 थे और 750 कर दिए। आते ही 750 का हमने 1000 रुपये कर दिए हैं। पत्नी पत्नी को 2000 प्रति माह मिलेंगे। तमाम फैसले हमने आते ही किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। उस रूप में हमने तमाम फैसले हाथ में लिए हैं और एक के बाद एक हम लोग वो फैसले करते जा रहे हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण का कानून बना, राजस्थान में लागू कर दिया कि जो लोग SC, ST, OBC के नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको भी 10% आरक्षण मिलेगा। ये भी हमने आदेश जारी कर दिए। इतने प्यार मोहब्बत से हम सब लोग रहते आए हैं, लेकिन जानबूझ के ऐसी बातों को बढ़ाने का काम ये बीजेपी के लोग करते हैं ताकि भाई और भाई में दुश्मनी पैदा हो जाए। ये चुनाव सिर्फ अभिजीत जी संसद में चले जाए इस बात का नहीं है। ये चुनाव विश्वेंद्र सिंह जी की नौकरी बच जाए इसका नहीं है। ये चुनाव इस देश में जो माहौल फैला है उसको रोकने के लिए एक नई सरकार का चुनाव आपको करना है। 23 मई को मतगणना होगी। साथियों, जितनी ताकत से आपने पहले कांग्रेस की मदद करी है, आज राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को आशीर्वाद देने के लिए इतना आशीर्वाद दो कि कांग्रेस पार्टी जीत कर जाए और 23 मई को भारी बहुमत के साथ कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार दिल्ली में बने। एक नया प्रधानमंत्री देश में आएंगे, एक नई सरकार हम लोग। और भीलवाड़ा का मायने सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जठे बे मोदी सरकार माथे जमकर निशानो साध्यो। गहलोत कहो कि बीजेपी सरकार सेना रे शौर्य माथे राजनीति कर रही है। सागे बे कहो कि मोदी सरकार अपने 5 साल रे कार्यकाल का मायने एक भी वादो पूरो कोनी कर्यो। पहला मौका आज़ादी के बाद में ये है कि जब आप सेनाओं का राजनीतिकरण करना चाहते हो, उनके नाम से आप चुनाव जीतना चाहते हो, पराक्रम उनका श्रेय आप ले रहे हो, तो इंदिरा गांधी ने नहीं लिया, लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं लिया, सेनाओं को श्रेय दिया उन नेताओं ने। मोदी जी और इनके लोग श्रेय खुद ले रहे हैं। ये भावना जिस रूप में फैल रही है देश के अंदर, ये बहुत खतरनाक है। और भरतपुर कमाईने डिप्टी सीएम सचिन पायलट से खास बातचीत। लोकसभा चुनाव नलेर पायलट कहो कि प्रदेश कमाईने कांग्रेस की हर हाल कमाईने जीत तय है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज भरतपुर के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अभिजीत जाटव के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करने आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या माहौल लग रहा है? आप कई जगह होके आए हो। भरतपुर संभाग में पिछली बार आंधी थी कांग्रेस की और इस बार लोकसभा चुनाव में हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। पूरे देश प्रदेश में बदलाव का माहौल है और मोदी साहब की सरकार ने 5 साल जनता को धोखा दिया है। जनता बदला लेगी और मिशन 25 हम लोग लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे हैं मजबूती से। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का। बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है। हमने न्याय की योजना अनाउंस करी है, हमने नौजवानों को रोजगार देने की बात करी है और बीजेपी बात करती है हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की, लेकिन किसान, बेरोजगार, महंगाई, ये सब इश्यूज बीजेपी अवॉइड करती है। हमने इसमें मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा है भारी बहुमत मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे डिप्टी सीएम सचिन पायलट, जिनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सभी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ दीपक लवानिया, न्यूज 18 राजस्थान, भरतपुर। और अब बात नॉमिनेशन का सोमवार की, जेठा आज कांग्रेस और बीजेपी रा 3 दिग्गज नॉमिनेशन करो। स्क्रीन माथे आपके टेलीविजन के ऊपर 3 तस्वीरें हैं, जेठा बीजेपी रा 3 उम्मीदवार नॉमिनेशन कर दिए हैं। जयपुर शहर लोकसभा सीट सु रामचरण बोरा नॉमिनेशन करो। बाको मुकाबलो कांग्रेस री ज्योति खंडेलवाल सु है। भटे अलवर लोकसभा सीट सु बाबा बालकनाथ भी पर्चो भर्यो। बाको मुकाबलो कांग्रेस रे भंवर जितेंद्र सिंह सु होवगो। नामांकन री दौड़ के मायने भरतपुर सु
रंजीता कोहली भी नामांकन दाखिल करे। बाको मुकाबलो कांग्रेस रे अभिजीत कुमार से होवगो। बठी कांग्रेस की ओर से करौली धौलपुर लोकसभा सीट से संजय जाटव और भरतपुर लोकसभा सीट से अभिजीत कुमार भी खुद को पर्चो दाखिल कर दिए। कृष्णा पूनिया भी जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। और प्रदेश के मायने सबसे हॉट सीट जोधपुर के मायने कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत रो चुनावी प्रचार जारी है। आज वैभव गहलोत फलोदी विधानसभा क्षेत्र दौरे माथे है, जटे बे कई गांव का मायने चुनावी सभा ने संबोधित करे। इस बीच वैभव गहलोत फलोदी रे भोजासर चुनावी सभा रे दौरान संवाददाता ललित सिंह सु खास बातचीत करी। सबसे हॉट सीट जोधपुर लोकसभा में वैभव गहलोत का प्रचार जारी है। बात करते हैं वैभव जी से। वैभव जी, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है अब तक? बहुत ही जोश है पूरी जनता में, कांग्रेस के प्रति एक भावना है। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जो इस तरह का मुझे आशीर्वाद, जिस तरह का प्यार सहयोग मिल रहा है, अभूतपूर्व है और हम निश्चित तौर पे जीतेंगे। अच्छा, अब जहाँ जहाँ जा रहे हैं पब्लिक की हर तरह की डिमांड मिलती होगी। ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर पानी की समस्या है, जहाँ आपने जिक्र भी किया। आज पानी को लेकर किस तरह की फीडबैक मिला है और आप क्या करेंगे? नहीं, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, आप लोग जानते ही हैं 3 महीने पहले तक भाजपा की सरकार थी, किस तरह की समस्याएं यहाँ पे जोधपुर में विशेष तौर पे विकास की गति रुक गई थी और मूलभूत सुविधाओं का भी जो विस्तार होना चाहिए था, चाहे सड़कों की वापस मरम्मत होनी चाहिए थी, सड़कें टूटी पड़ी हैं, इन सब चीज़ों का मेरे को पूरा फीडबैक है और हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। अच्छा, जो आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला काम आपके जहन में क्या है कि वो काम आप पहले करेंगे? मेरा सबसे पहला जहन में काम है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि पानी की जहाँ समस्या है, चाहे बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही, इन सब बिजली की आपूर्ति गाँव में अभी भी कई जगह आती है जाती है, इन सब चीज़ों को हम इंश्योर करूंगा कि ये चीज़ें ठीक हों। अच्छा, चूंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, विकास पहले भी बहुत अच्छा हुआ है, इस बार भी सीएम साहब खुद कहते हैं विकास में कोई कमी नहीं होगी, आप भी कहते हैं वकालत करेंगे, तो इस जोधपुर की जो उपेक्षा हुई है अब आने वाले समय में उपेक्षा नहीं होगी? देखिए, केंद्र में मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में केंद्र में कांग्रेस सरकार बनेगी और जनता के आशीर्वाद से 3 महीने पहले कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बन चुकी है। तो जहां राजस्थान की सरकार का सवाल है, वहां मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग पूर्ण तरीके से जनता के लिए खड़े रहेंगे। तो धन्यवाद। केंद्र में जब सरकार कांग्रेस बनेगी, वहां भी मैं वकील बन के खड़ा रहूंगा। तो ये वैभव गहलोत जी थे, इनका साफ कहना है कि जिस तरह से उपेक्षा हुई है वो उपेक्षा अब नहीं होगी और वो वकालत करके जोधपुर के विकास कार्य में कोई कमी देखेंगे। सहयोगी सेठ सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18, भोजासर। और अब कृष्णा पूनिया रे समर्थन कमाईने कांग्रेस की सभा रो आयोजन हो रहे, जटे सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी पहुंच गया है। जयपुर ग्रामीण सु कांग्रेस की प्रत्याशी है कृष्णा पूनिया, जो केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ रही है। सीधी तस्वीर कृष्णा पूनिया की सभा सु, जटे डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत पहुंच गया है और कुछ ही देर के मायने में सभा ने संबोधित करेगा। विराटनगर के प्रधान नाथूलाल रेगर जी मंच के ऊपर बागसागर रघु शर्मा भी बैठे हैं, विराटनगर के प्रधान शंभू दयाल जी और कृष्णा पूनिया का समर्थन का मायने सभा ने संबोधित करने के लिए डिप्टी सीएम और सीएम दोनों सभा का मायने पहुंचेड़ा। आपको सीधो मुकाबलो कृष्णा पूनिया को राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से है। जयपुर ग्रामीण सीट, लोकसभा ग्रामीण सीट से दोनों आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र यादव जी हमारे प्रभारी सचिव, उनका स्वागत संदीप चौधरी जी कार्यकारी जिलाध्यक्ष और मोहन डागर जी संयुक्त रूप से करेंगे। हरसाई यादव जी लाल सिंह कटारिया जी का, मोटर गैराज मंत्री राजेंद्र यादव जी का रमेश गुलिया पीसीसी मेंबर स्वागत करेंगे। और जयपुर ग्रामीण सु कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पूनिया आज अपनो नामांकन दाखिल कर दियो है। बे रिटर्निंग अधिकारी इकबाल खान ने अपनो नामांकन पत्र सौंप्यो। पूनिया 2 नामांकन पत्र दाखिल करया। पूनिया रे मंत्री लालचंद कटारिया और विधायक राजेंद्र यादव बाका प्रस्तावक बनया है।
गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है वो आम जनता को ध्यान में रखते हुए किया है। राज्य सरकार कांग्रेस की है, हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अशोक गहलोत जी, सम्मानीय सचिन पायलट साहब और राहुल गांधी जी के जो अपने जनता के प्रति जो विश्वास है उसे हम जनता के साथ विकास करेंगे, जनता के लिए विकास करेंगे और उन मुद्दों को धरातल पे उतारेंगे। खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी की लड़ाई ना होकर ये एक विचारधारा की लड़ाई है। आज खेल के मैदान से निकलकर हम राजनीति के मैदान में हैं, तो आज हमारी विचारधारा की लड़ाई है और वो वास्तव में अपने 5 साल में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं कर पाए। बढ़िया नाम कमाए से, अच्छा काम कमाए से, गाँव परिवार पाले से, सारा साथ से खूब तभी बहू चुनाव लड़ रही है। हाँ, किसी को बुरा नहीं करा, अच्छी जीत। और बाड़मेर के मायने कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी कर्नल मानविंदर सिंह स्टेशन रोड माथे बने कांग्रेस दफ्तर रोड 2 बालिकारे हाथसू फीतो कटवाकर उद्घाटन कर्यो। इस दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह खान, सभापति लूणकरण बोथरा समेत बड़ी संख्या के मायने कार्यकर्ता मौजूद रहा। मानविंदर सिंह पार्टी कार्यकर्ता फील्ड के मायने जार पार्टी के लिए काम करने को कहो। सागी बे कांग्रेस हाथ मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता ने पहली कड़ी भी बतायो। और जयपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी रामचरण बोरा आज अपनो नामांकन दाखिल कर दियो। इससे पहले बीजेपी प्रदेश मुख्यालय रे बारे सभा रो आयोजन करेगो। इस सभा में वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और खुद रामचरण बोरा भी संबोधित करी। वसुंधरा राजे सभा का मायने बोरा की ओर से करे गए कामा ने गिनायो। सागई बे कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल माथे भी निशानो साध्यो। ये एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव के अंदर हम लोगों को ये तय करना है कि भारत देश की शक्ति को मजबूत करना, भारत के सैनिकों का सम्मान उनको वापस लौटाना। आप लोगों ने मालूम नहीं देखा कि नहीं, आजकल ये लंबे चौड़े पोस्टर्स लगते हैं। एक पोस्टर था उसमें, जिस पोस्टर के ऊपर कहते हैं कि गरीबी पे वार करेंगे हम और 72,000 रुपया हम गरीबों को देने का काम करेंगे और तभी होगा न्याय। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि 55 साल से क्या कर रहे थे? राज तो इन्हीं का था। आज उनको न्याय याद आ रहा है, तो ये 55 साल से अभी तक क्या करते आ रहे थे? अपने सब छोटे मोटे मतभेद भूलकर पूरी ताकत से सिर्फ एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी और उनका काम को देखकर, पिछले 5 साल आपने काम देखा उनका? पिछले 5 साल का काम देखा? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं तो शूटर हूं, मैं इतनी गोली चला चुका हूं, मैं थोड़ा सुनना कम हो गया। प्रधानमंत्री जी का काम देखा? आपको अच्छा लगा? तो अगले 5 साल मोदी है, तो मोदी है तो यहां पर रामचरण बोरा है। देखो भैया, यहां पर राम और जयपुर ग्रामीण में राज्य, राम राज्य तो जयपुर में, राजस्थान में तभी आएगा जब बोरा जी को जम के वोट देना है, जम के वोट देना है प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर, रामचंद्र जी के नाम पर। 2014 में माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 25 की 25 राजस्थान से सीटें जीतकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम किया और पुनः माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान से 25 की 25 सीट जीतकर जाए। आज ये जनसैलाब इसका गवाह बन रहा है। और अब सीधो रुक करांगा कृष्णा पुनिया की सभा की तरफ। जठे इस समय जनसभा ने डिप्टी सीएम सचिन पायलट संबोधित किया। खिलाड़ी को, हमारी बहन कृष्णा जी को पार्टी ने मौका दिया है, आप सबके भरोसे पर दिया है। जयपुर ग्रामीण सहित राजस्थान, पूरे देश में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव इस देश के भविष्य को तय करने वाले चुनाव हैं। इन चुनावों के अंदर जो बदलाव 3 राज्यों में हुआ है, अभी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, वही बदलाव पूरे देश में हमको दिखाई दे रहा है। हर जगह लोग आज सवाल उठा रहे हैं। केंद्र की सरकार ने 5 साल तक लोगों से जो वादे किए थे उनको पूरा करने की बजाय पूरे देश में लोगों के जज्बातों को हवा देकर वोट लेने की पुनः कोशिश
प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, भाजपा के साथी कर रहे हैं। हम सभी लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और राजस्थान के बाहर तमाम विपक्ष के पार्टी के नेता कार्यकर्ता एकजुटता से काम कर रहे हैं कि बदलाव हो। 23 मई को जब परिणाम आएंगे, इस देश में एक नई सरकार बनेगी, एक नए प्रधानमंत्री 23 मई को बनकर जाएंगे। पूरे राजस्थान के अंदर जहां जहां हम लोग गए हैं वहां बहुत बेहतर रिस्पांस है। सभी नौजवान किसान चाहते हैं कि कांग्रेस ने पार्टी ने जो सरकार बनने के बाद काम किए हैं 3 महीनों में, उसे और आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनानी है। कृष्णा जी हमारी विधायक चुनकर गई थी चूरू जिले से, लेकिन सबसे सलाह करने के बाद जितने भी नेता मंच पर विराजमान हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ वर्कर्स और सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि कृष्णा जी को जयपुर ग्रामीण से चुनाव जिताकर यहां से सांसद बनाना है, ताकि वो दिल्ली में जाकर हमारी आपकी पैरवी कर सकें। जिन मुद्दों को राहुल गांधी जी आगे लेकर आते हैं, जो मुद्दे हमने अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं, वो आम व्यक्ति के रोज के जीवन को प्रभावित करते हैं। हमने कहा कि देश में जो सबसे गरीब परिवार हैं, 20% सबसे गरीब परिवार के लोगों को प्रतिवर्ष 72,000 रुपए हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग देंगे। और मैं कहना चाहता हूं हमारे विरोधियों को, हमारी सरकार बनने के 100 दिन के अंदर अंदर किसानों की ऋण माफी से लेके बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, फसल की खरीद, तमाम वो घोषणाएं हमने करी है 3 महीने में, जो वसुंधरा जी की सरकार ने 5 साल में नहीं करी। हमें विश्वास है, हमें आप लोगों पर भरोसा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारी बहन को आपका पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और ये चुनाव जाति बिरादरी से ऊपर उठकर चुनाव है। ये चुनाव एक समाज, एक धर्म, एक जाति, एक बिरादरी, एक समुदाय के चुनाव नहीं है। लोकसभा के चुनाव हैं, 20, 22, 25 लाख नुमाइंदा चुनते हैं। ये चुनाव इस देश में हमारी संस्थानों को खत्म करने का काम जो दिल्ली की सरकार कर रही है, उसके विरोध का चुनाव है। ये चुनाव नौजवानों को आगे भविष्य में नौकरी मिल सके। पहली बार हुआ साथियों, 48 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में अगर थी तो आज है। नोटबंदी के बाद जो ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की कमर टूटी है, उसका कोई जवाब मोदी साहब के पास नहीं है। आज बेरोजगारी बढ़ गई, आतंकवाद भी बढ़ रहा है, आपस में जो घृणा का माहौल बना हुआ है, जो हिंसा में देखने को मिलती है, मंदिर के नाम पर, गाय के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने से बजाय भाजपा के नेताओं को चाहिए कि 5 साल में हमने फला फला काम किए हैं, इतना निवेश हुआ, इतना उद्योग लगा, इतनी महंगाई कम करी। गैस का सिलेंडर आज 1000 रुपए का है, पेट्रोल डीजल 70-80 रुपए लीटर बिक रहा है। किसी भी क्षेत्र में ये सरकार कामयाब नहीं हुई। लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग ने 3 दिन का बैन लगाया उनके ऊपर कि आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। लोगों को बांटने का काम वो कर रहे हैं। ये शोभा नहीं देता साथियों लोगों को जो संविधान की शपथ लेकर पदों पर बैठे हैं। ये सरकारें आइए चली जाएंगी, पार्टियां बनती हैं बिगड़ती हैं, लेकिन ये देश, ये संस्थाएं, ये बहुत जरूरी है। 70 साल से मेहनत कर कर हम सभी लोगों ने, इस देश ने उन संस्थानों को इतना मजबूत किया है। हिंदुस्तान के गणतंत्र की, इस देश के प्रजातंत्र की दुहाई, इस देश का उदाहरण पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। वो किसी एक पार्टी की वजह से नहीं है, एक दल, एक नेता की वजह से नहीं है। हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है, कोई वंचित नहीं है। लेकिन जो संस्थाएं इस देश को चला रही हैं, सीधो रुक करांगा कृष्णा पूनिया की सभा की तरफ। जठे अब जनसभा ने सीएम अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। गाजियाबाद साहब, हमारे राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, आदरणीय ब्रज किशोर शर्मा जी, शकुंतला रावत जी, गोपाल मीणा जी, इंदिराज जी गुर्जर, आलोक बेनीवाल जी, हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, प्रशांत शर्मा जी, मनीष यादव जी, विद्याधर जी चौधरी, गंगाधर जी शर्मा, राजाराम जी मील, रामचंद्र जी रावत, सुभाष शर्मा जी, डॉक्टर करण सिंह यादव, अशोक बैरवा जी, रफीन खान साहब MLA, विजय पूनिया जी, जीता सिंह जी, मूलचंद मीणा जिला प्रमुख साहब, संदीप चौधरी जी, बंशीधर सैनी जी, मोहन जी और तमाम उपस्थित हमारे नेतागण,
उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे हो। आने में देरी हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप सबको मालूम है कि हम सबकी राय से राहुल गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष ने कृष्णा पूनिया जी को आपके यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है। अब हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम उनको कामयाब करें। वो आपके आशीर्वाद से जीत के जाएगी। उसके बाद में आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में मेरे साथी के रूप में काम करेंगी और जयपुर जिले की आवाज़ को दिल्ली की पंचायत में उठाने में कोई कमी नहीं रखेगी। अभी सरकार बनाई आपने हाल ही में, राजस्थान की कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो मैं मानता हूं कि हमारी सरकार भी और मजबूत बनेगी, केंद्र से अधिक सहयोग मिलेगा और जो सपना देखा हम लोगों ने काम करने का, अभी तो शुरुआत हुई उसकी। एक झलक मिली है कि हम लोगों ने 2-2.5 महीने के अंदर अंदर जो फैसले किए हैं, किसानों को लेके हों, चाहे वानी योजनाएं हों, राहुल गांधी जी ने कर्जे माफ करने की बात की तो हमने कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे माफ किए, भूमि विकास बैंक के किए और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे माफ के लिए हमने कह रखा है जो एनपीओ है उनका हम 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे और अभी तक 500 करोड़ के कर्जे माफ जयपुर जिले में हो चुके हैं। इस रूप में सरकार ने कहा है वो करके दिखाना चाहती है। 5 साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ेगी हमने कहा है। साथ में बिजली कनेक्शन 1 लाख कनेक्शन देने का हमने शुरू कर दिया काम, आधे से अधिक काम हो चुका है। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि चौमुखी विकास राजस्थान का हो, गुड गवर्नेंस हो, सुशासन हो, सब तरीके से, पानी हो, चाहे बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, कानून व्यवस्था, करप्शन पे रोक, सब काम उस रूप में करना चाहते हैं। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी तो चुनाव आ गए बीच में, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। तो हमने अभी एक और बड़ा फैसला किया, अब गांव में पानी के बिल नहीं आएंगे, पानी के बिल समाप्त कर दिए गए हम लोगों ने। बेरोजगारों को भत्ता देने का अलग हमने फैसला किया, 3,000 रुपये और 3,500 रुपये दिव्यांग को या महिला को। 40,000 हम लोग चुनाव के बाद में, मैंने पहले भी घोषणा की थी कि गांव रक्षक के रूप में हम लोग उन्हीं में से जिनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा उन्हीं में से हम लोग लगाएंगे, जिससे कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ गांव तक नहीं पहुंच सके तो कैसे पहुंचाया जाए, किस प्रकार से उनको इत्तला मिले। कई बार घोषणा हो जाती है परंतु लोगों तक बात पहुंचती नहीं है, उसका लाभ नहीं उठा पाती। ये मेरा अनुभव कहता है। हमने पहले भी मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष बनाया था जिसमें पूरा पैसा सरकार देती थी गरीब आदमी को इलाज का। 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तब की बात बता रहा हूँ, पर मुझे अफसोस हुआ 5 साल के बाद में भी गरीब तक बात पहुंच नहीं पाई, तो जितना फायदा मिलना चाहिए तो मिल नहीं पाया था उस तक। बाद में हमने कई योजना बना दी, दवाएं फ्री कर दी, जांचें फ्री कर दी, सब कुछ किया। अब सरकार अभी बनी है, बनते ही हमने कहा है कि अब 3 दवाएं और जो हार्ट की, किडनी की और कैंसर की बहुत महंगी होती है, वो हमने कहा वो दवाएं फ्री कर दी। इस प्रकार से एक के बाद एक सरकार लगातार फैसला कर रही है और आप देखेंगे एक आने वाले वक्त के अंदर जब हमने गरीबों को 1 रुपये किलो गेहूँ की बात की है। पहले हमने सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जमाने में बहुत शानदार फैसले हुए थे, जब लाल सिंह कटारिया जी केंद्रीय मंत्री थे, सचिन पायलट जी केंद्रीय मंत्री थे, तब भी यूपीए गवर्नमेंट ने कमी नहीं रखी थी। जो काम किए, आजादी के बाद में अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी थी। पार्लियामेंट में कानून पास करके नरेगा योजना लागू की रोजगार के लिए, शिक्षा का अधिकार दिया जनता को, फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया, 2 रुपये किलो गेहूं पूरे देश में, 3 रुपये किलो चावल, सूचना का अधिकार दिया गया। तो ये तमाम अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई थी। अब भी राहुल गांधी जी ने जो नई घोषणा की घोषणा पत्र में न्याय के रूप में कि हर गरीब आदमी को 20% गरीब जो है देश के। तो आपने खबरां घुमाई फिलहाल इतो ही। नमस्कार।